Multiple choice questions, LibreOffice, most important questions. Which is the default font when we open the LibreOffice Writer? LibreOffice Writer में जो default font होता है वो कौन सा होता है? करेक्ट आंसर है हमारा Liberation serif. Next है which option used to insert a table in LibreOffice Writer? LibreOffice Writer में insert table के लिए हम कौन सा विकल्प यूज करते हैं? फॉर्मेट स्टाइल टेबल या फिर फॉर्म। करेक्ट आंसर है हमारा टेबल। द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिब्रा ऑफिस राइटर में एक्सटेंशन नेम क्या है फाइल का बाय डिफॉल्ट? ओ डी एस, ओ डी टी, ओ डी पी या ओ डी ओ सी। करेक्ट आंसर है डॉट ओ डी टी। नेक्स्ट है फुटनोट इज ऑलवेज अपेयरिंग एट। फुटनोट हमें कहाँ पर दिखाई देता है माइक राइटर्स में लिब्रा ऑफिस में? करेक्ट आंसर है एट द बॉटम ऑफ द पेज नेक्स्ट टू वर्ड डू या फिर राइटर दोनों में ही फुटनोट हमें बॉटम में दिखाई देता है पेज के। लिब्रा ऑफिस राइटर द डिफॉल्ट लाइन स्पेस बाय डिफॉल्ट कितना स्पेस रहता है लाइनों में? करेक्ट आंसर है हमारा 1। व्हाट इज द वर्ड प्रोसेसिंग इन लिब्रा ऑफिस? लिब्रा ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है? करेक्ट आंसर है हमारा राइटर। इन लिब्रा ऑफिस राइटर विच शॉर्टकट इज यूज टू मैनेज द टेम्पलेट। टेम्पलेट को मैनेज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है? करेक्ट आंसर है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। Next, what is the key combination for page break in LibreOffice Writer? LibreOffice Writer में पेज ब्रेक के लिए कौन सी की यूज की जाती है? करेक्ट आंसर है हमारा कंट्रोल प्लस एंटर। इन LibreOffice Writer, what is the minimum zoom percentage? मिनिमम जूम परसेंटेज कितनी होती है LibreOffice Writer में? करेक्ट आंसर है 20। In the office, find and replace option available in which menu? फाइंड और रिप्लेस का फंक्शन लिब्रा ऑफिस में कहाँ पर अवेलेबल होता है? करेक्ट आंसर है एडिट मेन्यू में। नेक्स्ट है इन लिब्रा ऑफिस राइटर विच शॉर्टकट की यूज टू न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड के स्टाइल के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं? करेक्ट आंसर है शिफ्ट प्लस F11। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शो इन द स्टेटस बार ऑफ लिब्रा ऑफिस राइटर? लिब्रा ऑफिस राइटर के स्टेटस बार में शो नहीं होता है। करेक्ट आंसर टोटल वर्ड्स परसेंट पेज नंबर प्रेजेंट पेज नंबर नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर है हमारा नेम ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का नेम डिस्प्ले नहीं होता है। इन लिब्रा ऑफिस राइटर विच शॉर्टकट इज यूज फॉर डबल अंडरलाइन। डबल अंडरलाइन के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस यू या कंट्रोल यू या कंट्रोल। जो हम अंडरलाइन के लिए यूज करते हैं वो हम कंट्रोल यू करते हैं, बट डबल अंडरलाइंस के लिए हम कंट्रोल प्लस डी यूज करते हैं। व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन फॉर टेम्पलेट? लिब्रा ऑफिस राइटर में टेम्पलेट का एक्सटेंशन नेम क्या है? करेक्ट आंसर है डॉट ओ टी टी। नेक्स्ट है बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन की कमांड आर अवेलेबल इन विच मेनू इन लिब्रा ऑफिस राइटर में? बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन की कमांड कहाँ पर अवेलेबल होती है? करेक्ट आंसर है फॉर्मेट। Which is the shortcut key to open the formula bar in LibreOffice Writer? LibreOffice Writer में formula bar open करने के लिए हम F2 shortcut key का यूज करते हैं। नेक्स्ट है इन LibreOffice Writer which shortcut key is used to insert a bullet list? बुलेट लिस्ट इंसर्ट करने के लिए हम शिफ्ट प्लस F2 का यूज करते हैं। लिब्रा व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इन LibreOffice Writer में डिफॉल्ट फॉन्ट का साइज हमारा 12 होता है। कट कॉपी पेस्ट कमांड आर अवेलेबल इन विच मेन्यू? कट कॉपी पेस्ट की कमांड हमारी एडिट मेन्यू में अवेलेबल होती है। इन लिब्रा ऑफिस राइटर व्हाट इज द मिनिमम फॉन्ट साइज फॉर जो मैक्सिमम फॉन्ट साइज होता है वो कितना होता है? करेक्ट आंसर हमारा 96 है। नेक्स्ट है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मूला? अगर हम एक फॉर्मूला लगा रहे हैं इज इक्वल टू प्रोडक्ट 80 - 5 तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो इसका जो हमारा आंसर आएगा नल आएगा। ये मतलब ये गलत है। ठीक है। नेक्स्ट है इन द सेल एड्रेस इज चेंज व्हेन यू कॉपी फॉर्मूला देन द फॉर्मूला इज नॉन एज। अगर हमें सेल का एड्रेस हमने दिया है और उसका जो फॉर्मूला है जो फॉर्मूला कॉपी हो जाता है वो कौन किस तरह का सेल रेफरेंस है? वो हमारा रिलेटिव सेल रेफरेंस के अंदर आता है यानी रिलेटिव एड्रेस। Next, in the LibreOffice Calc, the maximum
नंबर ऑफ रो एंड कॉलम। लिब्रे ऑफिस में मैक्सिमम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम कितने होते हैं? करेक्ट आंसर है हमारा 1048576 यहाँ पर रो होती है एंड 1024 जो होते हैं वो हमारे यहाँ पर कॉलम्स होते हैं। In LibreOffice Calc, the shortcut key is used to insert the time. टाइम को इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है? करेक्ट आंसर है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन। नेक्स्ट है इन लिब्रा ऑफिस कैल्क द एड्रेस ऑफ द लास्ट सेल का एड्रेस क्या होता है लिब्रा ऑफिस में? करेक्ट आंसर है AMJ 1048576। Next है in LibreOffice Calc the shortcut is used to open the cell format dialog box जो होता है सेल का जो डायलॉग बॉक्स है किससे ओपन होता है? करेक्ट आंसर है कंट्रोल+1। विच शॉर्टकट की इज यूज टू मूव द नेक्स्ट शीट में जाने की शॉर्टकट की क्या है? करेक्ट आंसर है कंट्रोल+टैब। एंड लिब्रा ऑफिस कैल्क विच शॉर्टकट की इज यूज टू क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेट को हम कैसे क्लियर करते हैं? कंट्रोल+M शॉर्टकट की है। विच शॉर्टकट की इज यूज टू डिलीट सेल इन लिब्रा ऑफिस कैल्क में सेल को डिलीट करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल+-। And LibreOffice Calc shortcut की to convert a number into currency format में नंबर को कन्वर्ट करने के लिए कंट्रोल+Shift+4 शॉर्टकट की का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है इन LibreOffice Calc मर्ज सेल कमांड अवेलेबल इन विच मेनू। मर्ज सेल की कमांड हमें फॉर्मेट मेनू में यहाँ पर मिलती है। विच शॉर्टकट इज यूज टू सिलेक्ट द कंप्लीट रो को सिलेक्ट करने के लिए आप शिफ्ट प्लस स्पेस बार का यूज करते हैं। इन लिब्रा ऑफिस कैल्क टू स्प्लिट ए मर्ज सेल क्लिक डैश बटन आफ्टर सिलेक्टिंग द सेल। अगर हमें सेल को मर्ज करना है तो हम मर्ज एंड सेंटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है इन लिब्रा ऑफिस कैल्क विच शॉर्टकट इज यूज टू इंसर्ट द टाइम को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल+Shift+सेमीकोलन को यूज करते हैं। In LibreOffice Calc, to insert a row and column is calc। लिब्रा ऑफिस में जो रो और कॉलम को जो हम इंटरसेक्शन करते हैं पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? करेक्ट आंसर है सेल। इन लिब्रा ऑफिस कैल्क द अलाइनमेंट ऑफ ए नॉन न्यूमेरिक वैल्यू इज। नॉन न्यूमेरिक वैल्यू का जो अलाइनमेंट होता है वो क्या होता है? करेक्ट आंसर है हमारा लेफ्ट। In LibreOffice Calc with symbol show after a formula error। फॉर्मूला एरर में यहाँ पर हैश का सिंबल शो होता है। इन LibreOffice Calc with शॉर्टकट की यूज टू हाईलाइट ए वैल्यू को हाईलाइट करने के लिए कंट्रोल+F8 शॉर्टकट की का यूज करते हैं। इन LibreOffice with शॉर्टकट की यूज टू फॉर कमांड्स के लिए हम यहाँ पर कंट्रोल+Alt+C शॉर्टकट की का यूज करते हैं। LibreOffice वेयर इज द नेम बॉक्स इन LibreOffice Calc। LibreOffice में जो नेम बॉक्स है हमें कहाँ शो होता है? लेफ्ट साइड अंडर द मेनू बार के लेफ्ट साइड में। एंड द लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस द शॉर्टकट की टू इंसर्ट ए टेक्स्ट बॉक्स। इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की होती है F2। नेक्स्ट है इन लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस मैक्रो कमांड अवेलेबल इन विच मेनू। मैक्रो की कमांड कहाँ पर अवेलेबल होती है लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में? करेक्ट आंसर है टूल्स मेनू में। एंड इम्प्रेस प्रेस द शॉर्टकट की टू फॉर सेंड टू बैक एनी शेप एज। अगर हम कोई भी इसमें प्रेस में यानी कि पावर पॉइंट जो होता है इसका लिब्रा ऑफिस में इसमें हमें कोई भी शेप को जैसे सेंड करना है तो हम इसके लिए कंट्रोल+Shift+- शॉर्टकट की का यूज करते हैं। इन इम्प्रेस द क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शन अवेलेबल इन विच मेनू। जो फॉर्मेटिंग के ऑप्शन होते हैं ये हमें फॉर्मेट मेन्यू में मिलते हैं। नेक्स्ट व्हाट इज द एक्सटेंशन नेम ऑफ फाइल सेव इन इम्प्रेस। इम्प्रेस में जो फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है .odp। नेक्स्ट है शॉर्टकट कीज इंसर्ट ए न्यू स्लाइड। इंसर्ट ए न्यू स्लाइड के लिए हम कंट्रोल+M शॉर्टकट की का यूज करते हैं। शॉर्टकट की फॉर प्रेजेंटेशन स्लाइड शो की प्रेजेंटेशन के लिए हम F5 की का यूज करते हैं। इफ यू वांट टू क्लोज द इम्प्रेस प्रेजेंटेशन विंडो दैन विच शॉर्टकट की यू प्रेस। अगर हमें इसे बंद करना हो इम्प्रेस प्रेजेंटेशन को तो हम कंट्रोल+W का यूज करते हैं। टेक्स्ट अलाइनमेंट ऑप्शन अवेलेबल इन विच मेनू। टेक्स्ट अलाइनमेंट का ऑप्शन हमें फॉर्मेट मेनू में मिलता है। इन प्रेस द मिनिमम एंड मैक्सिमम जूम साइज। मिनिमम जो जूम का साइज होता है वो 5 और मैक्सिमम 3000 होता है। इन इम्प्रेस द लेआउट ऑफ ए स्लाइड कैन बी
एक इम्प्रेस की स्लाइड में टाइटल भी होता है, टाइटल कंटेंट भी होता है, टाइटल फॉर कंटेंट भी होता है, इसलिए ऑल ऑफ दीज है। इन इम्प्रेस विच मेन्यू यूज टू चेंज द लेआउट ऑफ हिज स्लाइड। इम्प्रेस में लेआउट को जो चेंज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? करेक्ट आंसर है हम स्लाइड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, इन इम्प्रेस विद शॉर्टकट इज यूज टू इंसर्ट ए टेम्पलेट। टेम्पलेट को इंसर्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का यूज करते हैं। एक्सपोर्ट डायरेक्ट पीडीएफ ऑप्शन अवेलेबल एट। जो पीडीएफ का ऑप्शन होता है यहाँ पर कहाँ पर होता है? करेक्ट आंसर स्टैंडर्ड टूल बार। ड्यूरिंग ए स्लाइड प्रेजेंटेशन विच की word you press to select one hyperlink after another। हाइपरलिंक से दूसरा हाइपरलिंक में जाने के लिए हम टैब की का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू यूज टू ऑर्गेनाइज और शॉर्टन ए स्लाइड। स्लाइड को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम स्लाइड पेन और स्लाइड शॉर्टन दोनों का यूज करते हैं, इसीलिए बोथ ए एंड बी। एंड इम्प्रेस द शॉर्टकट की फॉर सुपर सबस्क्रिप्ट कमांड। सबस्क्रिप्ट के लिए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी का यूज करते हैं इम्प्रेस में। दिस इज द स्लाइड दैट इज यूज टू एज ए स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द स्लाइड। स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो हमारा एक स्लाइड से किसी एक अन्य स्लाइड के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में उपयोग किया जाता है हमारा मास्टर स्लाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट कैन बी ऐड टू लिब्रा ऑफिस। लिब्रा ऑफिस में किस तरह का फाइल का फॉर्मेट को हम ऐड कर सकते हैं? जेपीजी, डब्ल्यूएमवी, एमपीईजी तीनों को कर सकते हैं, इसलिए ऑल ऑफ द अबव। इन लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस बुलेटिन नंबरिंग ऑप्शन अवेलेबल विच मेन्यू। बुलेटिन नंबरिंग का ऑप्शन फॉर्मेट मेन्यू में होता है। In LibreOffice for formula which shows 60% of the value in A1। A1 में कोई वैल्यू है उसका हमें 60% निकालना, तो कौन सा फॉर्मूला करेक्ट होगा? तो इज इक्वल टू A1 स्टार 16%, यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन जो हमारा करेक्ट है। एंड स्प्रेडशीट विच शॉर्टकट इज यूज टू सिलेक्ट द रो इन द सिलेक्टेड सेल। अगर हमें शॉर्ट पूरी कंप्लीट रो को सिलेक्ट करना तो हम शिफ्ट के साथ स्पेस बार की को यूज करेंगे। शिफ्ट प्लस स्पेस बार, ठीक है। इन कैल्क द प्रोसेस टू कंबाइन टू सेल इन वन इज कॉल्ड। जो कैल्क में है दो सेल को जोड़ने के लिए हम मर्ज सेल का यूज करते हैं। इन कैल्क द डिफॉल्ट नंबर ऑफ शीट इज। डिफॉल्ट नंबर ऑफ शीट्स हमारी कैल्क में 1 होती है। इन लिब्रे ऑफिस कैल्क व्हाट इज द डिफॉल्ट टाइटल नेम। डिफॉल्ट टाइटल नेम कैल्क में हमारा अनटाइटल 1 होता है। इन कैल्क द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज। डिफॉल्ट फॉन्ट साइज 10 होता है कैल्क में। विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन ए न्यू स्प्रेडशीट। न्यू स्प्रेडशीट के लिए हम कंट्रोल प्लस एन का यूज करते हैं। इन कैल्क with shortcut की यूज टू सेव एज ए प्रोग्राम। प्रोग्राम को सेव एज करने के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस का यूज करते हैं। इन कैल्क with shortcut की यूज टू प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू के लिए हम कैल्क में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ का यूज करते हैं। इन कैल्क द टूल बार विच हैज द कमांड लाइक सेव, ओपन, प्रिंट, कट, कॉपी एक्सेट्रा। कट इन सारी कमांड्स हमें स्टैंडर्ड टूल बार में मिलती हैं। इन कैल्क with shortcut की यूज टू सिलेक्ट द होल वर्कशीट। होल वर्कशीट सेलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल प्लस ए या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस का यूज करते हैं। We can change the user interface in Calc program with। Calc का जो इंटरफेस है वो किस टाइप का होता है? सिंगल, टूल बार, टैब्ड या फिर टैब कॉम्पैक्ट, तीनों ही तरह का होता है, इसलिए ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट इन कैल्क फ्रिज सेल एंड कॉलम ऑप्शन अवेलेबल इन विच मेन्यू। फ्रिज का जो रो कॉलम का ऑप्शन है यह हमें व्यू मेन्यू में मिलता है। इन कैल्क द लास्ट कॉलम लेबल। लास्ट कॉलम का नेम होता है AMG। द टोटल नंबर ऑफ कॉलम इन कैल्क। टोटल नंबर ऑफ कॉलम होते हैं 1024 और जो रो होती है वो होते हैं 104857 6। इन कैल्क द नेम ऑफ द सेल मेड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ लास्ट कॉलम एंड लास्ट रो। लास्ट रो एंड लास्ट कॉलम का नेम होगा हमारा AMG 104857 6। इन विच in calc with shortcut key you press the to change the number format as date। डेट का फॉर्मेट चेंज करने के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ प्लस 3 का यूज करते हैं। इन कैल्क विद शॉर्टकट की यूज टू इंसर्ट ए फंक्शन। फंक्शन को इंसर्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस F2 का यूज करते हैं। व्हाट इज द डिफॉल्ट हाइट ऑफ द रो इन कैल्क। रो की बाय डिफॉल्ट हाइट 0.18 होती है, 0.18। नेक्स्ट व्हाट इज द डिफॉल्ट विड्थ ऑफ ए कॉलम। कॉलम की जो डिफॉल्ट विड्थ होती है वो हमारी 0.89 होती है।
Which shortcut is used to for new style in LibreOffice writer menu? जो स्टाइल का शॉर्टकट किया वो होती है शिफ्ट प्लस F11। नेक्स्ट व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट यूज इन LibreOffice राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट होता है लिबरेशन सेल्फ। नेक्स्ट है इन LibreOffice शॉर्टकट की आर यूज फॉर डुप्लीकेट शेप के लिए हम शिफ्ट प्लस F3 का यूज करते हैं। इन LibreOffice राइटर मेल मर्ज ऑप्शन इन विच मेन्यू? मेल मर्ज का ऑप्शन टूल मेन्यू में होता है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू मैनेज द टेम्पलेट इन लिब्रियोफिस राइटर? जो हमारी टेम्पलेट के लिए शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन होती है राइटर्स में। फाइंड द मिनिमम जूम परसेंटेज इन लिब्रियोफिस राइटर। मिनिमम जूम परसेंटेज हमारा 20 होता है। व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन लिब्रियोफिस राइटर? जो मैक्सिमम फॉन्ट साइज होता है वो हमारा 96 होता है। व्हाट इज द शॉर्टकट की और सुपरस्क्रिप्ट इन लिब्रियोफिस राइटर में जो सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी होती है। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर इंक्रीज फॉन्ट साइज इन लिब्रियोफिस? इसका करेक्ट आंसर ए है बी दोनों ही बहुत है, दोनों ही ब्रैकेट्स इसमें लगते हैं। नेक्स्ट व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर ऑटो टेक्स्ट यूज इन लिब्रियोफिस राइटर? ऑटो टेक्स्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F12 होती है। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सेव एज इन लिब्रियोफिस राइटर? सेव एज की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस होती है। What is the shortcut key for auto spell check use in LibreOffice item spelling check की shortcut shift plus F7 होती है। What is the shortcut key for heading 3 LibreOffice item heading 3 की shortcut की control plus 3 होती है। LibreOffice writer find the location of footnote footnote की लोकेशन हमारी bottom of the पेज में find होती है। But by default line spacing in LibreOffice writer में by default spacing 1 होती है। What is the shortcut की double underline in LibreOffice writer? डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस डी होती है। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर इंसर्टिंग ए टेबल इन लिब्रियोफिस राइटर? इंसर्ट टेबल के लिए हम यहाँ पर कंट्रोल प्लस 12 का यूज करते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर पेज ब्रेक इन लिब्रियोफिस राइटर? इसके लिए हम कंट्रोल प्लस एंटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन इन लिब्रियोफिस राइटर का डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है .odt। नेक्स्ट है इन विच मेन्यू द कमांड लाइक बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन आर फाउंड इन लिब्रियोफिस राइटर में सारी कमांड में फॉर्मेट मेन्यू के अंदर मिलती है। ये थी हमारे लिब्रियोफिस से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जिसमें हमारे लिब्रियोफिस के तीनों ही पॉइंट राइटर कैल्क और इम्प्रेस तीनों से ही में के ही क्वेश्चंस यहाँ पर आपके थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस।